पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को बार बार अपने वश में ला करके भी छोड़ देता है, उनका वध नहीं करता है, अवसर मिलने पर भी उनकी हत्या नहीं करता है। और यह देख करके शल्य, जिसको कि इस रहस्य का पता नहीं था कि उसने अपनी माँ को यानी कि महारानी कुंती को यह वचन दिया है कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी का वध नहीं करेगा। तो चूँकि शल्य को यह पता नहीं था, इसके साथ ही साथ शल्य जो है वह नकुल और सहदेव के मामा हैं और वो अपने तरफ से तो पांडवों के साथ रह करके कौरवों से युद्ध करने के लिए आए थे, यानी वह पांडवों के पक्ष में आए थे। लेकिन दुर्योधन ने उनका इतना सत्कार किया कि वह दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए विवश हो गए। और तब पांडवों ने उनको यह सिखाया था कि वह रहें भले कौरवों के साथ, लेकिन उनको कर्ण का सारथी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यह कहा गया कि वह अपने बातों से कर्ण को हतोत्साहित करते रहे। तो यही कारण है कि जब कर्ण जो है वह युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को बार बार बस में ला करके भी छोड़ देता है, तो वह बोल उठते हैं कि जब तुमको इन्हें मारना ही नहीं है तो फिर इनको घेरते क्यों हो, पकड़ते क्यों हो, इन पर प्रहार क्यों करते हो? लगता है कि तुम अर्जुन से डरते हो। और तब कर्ण कहता है कि अर्जुन से तो उसको डर होगा जिसको इस मिट्टी के शरीर पर मोह होगा, या जो इसी दुनिया में जीत के लिए युद्ध कर रहा होगा। मैं तो, मुझे इस शरीर पर मोह नहीं है और न मैं किसी जगत के लिए युद्ध कर रहा हूँ, बल्कि मुझे स्वर्ग में भी स्थान बनाना है। मुझे मालूम है कि इस दुनिया से निकल के अंततः सबको उस जगत में भी, उस लोक में भी जाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं वहाँ अपना स्थान सुरक्षित कर रहा हूँ। इसलिए यह चार फूल जो है वह मैं, यह नकुल भीम सहदेव और युधिष्ठिर के प्राण को फूल की संज्ञा देता है। और तब वह कहता है कि ये चार फूल मैंने स्वर्ग की सीढ़ी बनाने के लिए, स्वर्ग में अपना स्थान बनाने के लिए डाला, या ये चार फूल जो हैं वह किसी के कातर नैनों के पानी है। उन आंसू, कातर नैनों का पानी का मतलब आंसू हो गया, तो वह बोल रहा है कि यह किसी के आंसुओं का मूल्य है। हम इस बात को बता नहीं सकते हैं क्योंकि यह कथा अंतःपुर की है, जिसको कि हम बाहर नहीं ला सकते हैं। और ऐसा काम तो कोई दीवाना ही करता है जिसका कोई विशेष उद्देश्य होता है। जो इस दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं वह इस तरह के काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम इस रहस्य को नहीं समझोगे। और यह सच है कि शल्य इस रहस्य को नहीं समझता है और तब तक उसे अर्जुन का रथ दिखाई पड़ता है। इसलिए वह कर्ण को संबोधित करते हुए कहता है कि अच्छा, अब समझा न सकते ही शल्य इसलिए बोला, प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो बानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घनघन आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख, विद्युत शर्माई जाती है। राधे काल यह पहुँच गया सा, आगे से नाचट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुँच गया, सायक संधानित पूर्ण करो। थे विकल सदा जिसके हित, वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उछल उमंग, पूरित उर्पारावार हुआ। दम्भोली नाद कर कर्ण कुपित, अंतकसा भीमाकार हुआ। बोला, विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसने प्रकृति के अनल तत्व का
हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन। आ गया भाग्य से आज जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिख वहनीपुर, जिद हो जाए जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर कर सत्कार करें। पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज, निर्णय अंतिम कर लेना है। शत्रु का आया कि अपना मस्तक काट यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, किया तुमने सत्यहीन योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ। धर पर से तेरा शीश मुँह ले अभी हटाए देता हूँ। तो यह सच है कि कर्ण की यह बात जो है वह शल्य को समझ में नहीं आई, और तब तक उसको अर्जुन का रथ जो है वह दिखाई पड़ गया। तो वह कहता है कर्ण से कि ठीक है, अब यह अपना प्रलाप का मतलब निरर्थक बात होती है, या जब हम मदहोश होते हैं, होश में नहीं होते हैं, वैसी स्थिति में जो हम बोलते हैं बिना सोचे समझे जो बोलते हैं उसको हम प्रलाप कहते हैं। तो शल्य कह रहा है कि ठीक है, अब अपना प्रलाप बंद करो और देखो वह सामने अर्जुन का रथ जो आ रहा है, अर्जुन का रथ आ रहा है और उसकी बानरी ध्वजा, यानी उसके रथ पर महावीर जी थे और महावीर जी का पताका था। तो वह ध्वज जो है वह अभी दूर से ही दिखाई पड़ रही है। इसलिए अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, सायक संधानित तुरंत करो, यानी कि अपने तर्कस में तीर भर लो। और अर्जुन को रथ को देखते ही कर्ण जो है वह सतर्क हो जाता है। वह यम के समान युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और अर्जुन को देख करके तब वह कहता है कि जिस दिन के लिए हम दोनों ने अनल का पान किया था, यानी अपने अंदर ओज भरा था। अनल तत्व वही हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वह क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर इन सबसे बनकर मिलकर बना हुआ है। तो समीर यानी कि हवा हमारे में गति बढ़ती है, और अनल जो है वह हमारे अंदर ऊर्ज, शौर्य, वीरता, दृढ़ता बढ़ता है। मिट्टी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कर्ण ने कहा है कि हम जिस दिन के लिए हमने अपने अंदर अनल तत्व धारण किया, अपनी योग्यताओं का विस्तार किया, वह दिन अब आज पहुँच गया है। आज वह निर्णायक क्षण आ गया है। हम दोनों इस एक दूसरे के समक्ष हैं और अब हमको इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना है। आज हमको इस युद्ध का निर्णय कर ही लेना है। या तो दोनों में से कोई एक वीरगति को प्राप्त होगा और दूसरा जो होगा वह विजयी होगा। और कर्ण के इस वचन को सुनकर के अर्जुन कहता है कि रे सूत पुत्र, तुमने यह निर्णय सच ही अपने योग्य किया है, लेकिन लो अभी मैं तुम्हारा सिर जो है वह धड़ से उड़ाए देता हूँ। ऐसा कर करके अर्जुन बाण चलाता है, जिसको कि कर्ण झेल जाता है और लोगों के बीच द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो कर्ण को तो पता है कि अर्जुन उसका भाई है, लेकिन अर्जुन को यह नहीं पता है कि कर्ण उसका ज्येष्ठ भ्राता है। इसलिए दोनों एक दूसरे पर शत्रु की भांति प्रहार करते हैं और इनका युद्ध जो है इतना भयानक होता है, लोमहर्षक होता है या लुभावना होता है कि सैनिक तो अपना युद्ध छोड़ के युद्ध देखते ही हैं, ऊपर से देवता भी आसमान में एकत्रित होकर के इस युद्ध को, इस दृश्य को देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।